we are going to learn what is a poster. आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं पोस्टर होता क्या है, पोस्टर राइटिंग होता क्या है. पोस्टर्स इज अ लार्ज नोटिसिंग और एडवर्टाइजिंग समथिंग. हमें कोई भी अगर एडवर्टाइज करना है, कोई भी नोटिस अनाउंस करना है, तो उसके लिए हम पोस्टर बनाते हैं और हमारे पोस्टर से हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस करते हैं. और पोस्टर एक सोशल मैसेज को कन्वे करता है. तो जाहिर है हमारा पोस्टर आई कैचिंग होना चाहिए, ओके, अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो चलिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं जो आपको पोस्टर बनाने के लिए, पोस्टर राइटिंग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं. तो डेफिनेशन ध्यान में लेते हैं पहले. पोस्टर्स आर प्लेकार्ड्स or displayed in public place announcing or advertising something. Posters are notices, advertisement and invitations. Okay. So चलिए पोस्टर का जो पर्पस है वो क्या होता है. पोस्टर का जो सबसे पहला पर्पस है वो मैसेज को सेंड करना है, हमें रिसीवर को सेंड करना है. और हमें इस प्रकार से सेंड करना है कि हमें रिसीवर का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छे से मिले और उसमें क्रिएटिव अवेयरनेस जो है वो उसमें आ जाए. देन लेट अस गो अहेड. द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग पोस्टर इज आइदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, और टू एडवर्टाइज, और इवन टू एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशंस एंड डिस्प्ले नोटिसेस. मीन्स पोस्टर जो होता है उसका हमारा मेन मोटिव क्या है, लोगों में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमारा जो मैसेज है और लोगों तक पहुंचाना है इफेक्टिवली. साथ में जो भी कोई हमारा करंट प्रॉब्लम है या हमारी कोई करंट नीड है या हमें कोई चीज को एडवर्टाइज करना है, हमारी कोई चीज को सेल करना है या पब्लिक को इन्विटेशन देना है या कोई डिस्प्ले नोटिसेस बनाना है, तो इसके लिए हमें पोस्टर्स राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चलिए डिटेल्ड में हम यहाँ पर ये लर्न करते हैं. तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. स्टेप्स इन मेकिंग गुड पोस्टर. हम एक अच्छा पोस्टर कैसे बना सकते हैं. कोई भी पोस्टर बनाने के पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी जो नेसेसरी डिटेल्स है उसे हमें नेसेसरी मटेरियल्स है उन्हें हमें कलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे व्हाइट पेपर है, कलर पेंसिल है, या फिर आप कौन से किस प्रकार का पोस्टर बनाना चाहते हो, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. कलेक्ट करने के बाद में उसको अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा. डिजाइन करते समय हमें उसका हेडिंग, बॉडी और फुटर, इन सभी चीजों को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा ताकि देखने वाले का ध्यान पूरी तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मेक ए हेडिंग विथ लाइट लाइंस. हमें आपको ऐसे हेडिंग बनाना है कि जिसकी तरफ में जो आपका लिसनर है या फिर जो भी आपका व्यूअर है, ऑडियंस है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए. मेक अ फुटर विथ लाइट स्ट्रोक्स. और आपके जो पोस्टर हो गए उसके हेडर फुटर आपको लाइट लाइन्स या स्ट्रोक्स में बनाने हैं. साथ में उसको और ज्यादा तरीके से अट्रैक्टिव करना है. अभी पोस्टर का जो मिडल होता है वो हमें किस प्रकार से करना है, वहां पर फिल द मिडल विथ लाइट स्ट्रोक्स. मतलब जो हम मिडल बनाएंगे हमारे पोस्टर का, ओके, जो मेन कंटेंट है वो बनाएंगे, तो उसमें आपको लाइट स्ट्रोक्स बनाने हैं. अभी लाइट स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है, लाइट लाइंस का मतलब क्या होता है. तो कोई भी कलर पेंसिल्स जो है वो आपको आप जो लाइट स्ट्रोक है उससे बना सकते हैं, या फिर आपके पोस्टर की तरफ में दूसरे का ध्यान जाने के लिए आपको कोई कैची स्लोगन बनाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई फोटो लगाना पड़ेगा, उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा जो लोगों को काफी पसंद है, जो लोग, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं. अगर आप आपके पोस्टर पे ऐसा फोटो लगाएंगे तो देखने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और आपका पोस्टर जरूर पड़ेगा. जब पड़ेगा तो उसे मैसेज जरूर जाएगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या दिया हुआ है. टू मेक इट अट्रैक्टिव इन केस यू आर नॉट ड्रॉइंग द पिक्चर. मीन्स आपको आपके पोस्टर का जो मिडल है वो अट्रैक्टिव करना है अगर आप पोस्टर को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. अभी पोस्टर ड्रॉ में क्या आपको ड्रॉ मटेरियल डालना है, रिटर्न मटेरियल डालना है, या फिर पिक्चर डालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो चलिए ये सब शुरू करने के पहले फॉर्मेट ऑफ पोस्टर राइटिंग ध्यान लेते हैं. देखिए हर चीज का वो एक फॉर्मेट होता है. वैसे पोस्टर आपको बनाना है, पोस्टर आपको पोस्टर राइटिंग लिखना है, चाहे आपको पोस्टर बनाना हो कोई कमर्शियल पर्पस के लिए बनाना हो, या फिर कोई पोस्टर आपको पोस्टर राइटिंग का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो,
तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इशूइंग अथॉरिटी। Issuing authority have to write the name of organizing body of a particular person. सबसे पहले आप जब इशूइंग अथॉरिटी बनाएंगे तो आपके पोस्टर में आप जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसका मीन्स नाम लिखेंगे, इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखेंगे। देन आप उसको टाइटल देना आपको जरूरी है। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन मेक द डील, make a catchy title which is basically the gist of your announcement or issue. आप जब टाइटल बनाएंगे तो वो कैसे होना चाहिए, कैची होना चाहिए और लोगों का ध्यान खींच लेना चाहिए उसकी तरफ में। ऐसा कैची आपको हेडलाइन जो आपके टाइटल की बनानी है, टाइटल बनाना है। देन अ स्केच। आफ्टर द टाइटल यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर डिपिक्टिंग योर इशू। मतलब आप टाइटल बनाने के बाद में आपको ऐसा पिक्चर एक बनाना है, उसमें पोज करना है कि जो आपका इश्यू होगा उसको क्लियरली डिस्क्राइब करता होगा, उसको डिनोट करता होगा। देन डेट, टाइम एंड वेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें वहां पर लिखनी जरूरी है। मेंशन द डेट टाइम ऑफ द इवेंट विच हैज टू टेक प्लेस। आप जो पोस्टर लिख रहे हो वो कौन से समय में वो इवेंट हो रहा है, कौन से डेट को हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, कौन से प्लेस में हो रहा है, ये सब आपको विदाउट फॉरगेट मेंशन करना है। देन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो कंसर्न ऑथोरिटीज के आप उसमें लिख सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमें इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को अटेंड करने के लिए कहाँ जाना है, किससे कॉन्टैक्ट करना है, उसका नंबर वहां पर, उसके उन्हें अगर कोई क्वेरीज होती है तो दे हैव टू फाइंड इट आउट बाय दिस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सी गाइस, अभी लेआउट की तरफ आते हैं। पोस्टर राइटिंग मैंने आपको पहले ही बताया है कि पोस्टर राइटिंग एक तो कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है या फिर आपको कोई एग्जाम में उसका आंसर लिखना है। पॉइंट्स तो सेम है, बस आपको इम्प्लीमेंटेशन उसका सही तरीके से करना है। अभी पोस्टर लिखते समय उसका लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विजुअली अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। आपका पोस्टर कैसा होना चाहिए, विजुअली अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। हम हमारी आंखों से ज्यादा लर्न करते हैं हमारे कान से। अगर आपने हम विजुअली कोई चीज को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मतलब हमारे ईयर्स के अलावा, तो जाहिर है हमें अगर हमारा पोस्टर बनाना है तो विजुअली अट्रैक्टिव बनाना है। देन यूज स्लोगन एंड जिंगल और शॉर्ट वर्ड्स। आप कोई भी एक स्लोगन बना सकते हैं, कोई जिंगल बना सकते हैं, कोई शॉर्ट वर्ड्स बना सकते हैं जो आपके मैसेज को पूरी तरह से डिस्क्राइब करती हो और रीडर्स का जो अटेंशन है वो ग्रैब करती हो। देन लेटर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। आपके पोस्टर में आप अलग अलग साइज के जो अलग अलग शेप के जो लेटर्स है वो भी आप बना सकते हैं ताकि आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिव लगे। ओके, देन प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग। आपको लिखते समय एक ही जगह में सब पैसेज जैसे नहीं लिखना है, तो एक उचित प्रकार से स्पेसिंग आपको देनी है। देन स्केच और सिंपल ड्राइंग्स, जो आपके फॉर्मेट से, जो आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो ड्राइंग है वो भी आपको वहां पर स्केच करनी है। देन टाइटल सजेस्टिव एंड कैचिव। आपके पोस्टर का जो टाइटल है वो सजेस्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि वो जो आपका रीडर है, ऑडियंस है, उसको आपका पोस्टर बहुत अच्छे से मतलब वो समझ में आए। देन कंटेंट। आपके पोस्टर का कंटेंट क्या होना चाहिए, थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम। आपका जो भी पोस्टर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देना बहुत जरूरी है ताकि रीडर को या ऑडियंस को पता चले कि भाई ये पोस्टर किसके बारे में है, उनको उसकी डिटेल्ड जानकारी होना बहुत जरूरी है। देन एसेंशियल डिटेल्स लाइक टाइम, डेट, वेन्यू और आपके इवेंट की वो भी आपके पोस्टर में होना बहुत बहुत जरूरी है। द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको लिखना बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को पता चले कि भाई ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जैक्टली हमें कौन सा मैसेज देना चाहती है। और लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। आपका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे फ्रेजेस है, स्लोगन्स है और पर्सुएसिव लैंग्वेज है, दैट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द मैसेज। देन क्रिएटिविटी इन द टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड डिजाइन। आपको कंटेंट बनाते समय, डिजाइन करते समय क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से यूज करना है ताकि आपका पोस्टर बहुत अच्छा बने, अट्रैक्टिव बने और आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मैटर। मीन्स
आपके मैटर जो है वो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से सही तरीके से डिनोट करना चाहिए, और ये सब करते समय आपको आपकी वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना है। Okay, if you like this video, subscribe my channel, like it, comment it and share it.